जाग गए, कृपा करो, है ना? तो तुम पुजारी हो किसके? तुम्हारा भगवान केवल पत्थर में नहीं है, तुम्हारा भगवान हर जीव मात्र में, प्रकृति ही परमात्मा है। जहां देखो वह ईश्वर ही ईश्वर है। जल में ईश्वर, थल में ईश्वर, आकाश में ईश्वर, अग्नि में ईश्वर, कहां नहीं है? एक वस्तु बताओ जहां ईश्वर की सत्ता ना हो। इसलिए हमारा धर्म बड़ा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। हम प्रकृति के उपासक हैं। बात सही है कि गलत है? सही है। आप भी 5 चीजों से मिलकर बने हैं। आप कितने चीजों से मिलकर बने हैं? कौन कौन से? मैया आप कैसे बनी हो? कौन? धातु, लोहा, लंगड़, सोना, चांदी, तांबा। हम सब कितने चीजों से मिलकर बने हैं? 5। क्या क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये पूरा ब्रह्मांड इन 5 चीजों से निर्मित है। बिल्व पत्र, भगवान नारायण है तो तुलसी, गणेश जी हैं तो दूर्वा। अरे दूर्वा, बिल्व पत्र, तुलसी क्या है? प्रकृति है। ये सब प्रकृति में तो हो रहा है। तो हमारे भगवान प्रकृति ही परमेश्वर है और परमात्मा उस प्रकृति का पुजारी है। परमात्मा उस प्रकृति से प्यार करने वाले के हर तीर्थ आप उठाकर देख लो, हर तीर्थ नदी के किनारे ही मिलेंगे आपको। हम समुद्र की पूजा करने वाले हैं, इसलिए हमारे यहाँ एक त्योहार होता है। ये मैया को जगा दे। त्योहार होता हमारे यहाँ मकर संक्रांति। बताओ मकर संक्रांति में कहाँ का मेला लगता है? कहाँ? मकर संक्रांति को कहाँ का मेला लगता भैया? नहीं पता? कहाँ का? बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, गंगा सागर। हम सागर की पूजा करते हैं। सागर मतलब समुद्र, प्रकृति। समुद्र क्या है? प्रकृति है। नहीं पूजा रहा है। आज के पढ़े लिखे बच्चे क्या कहते हैं? अरे तुम पीपल की पूजा करती हो, पागल हो। लोग तुम्हें पागल कह रहे हैं, तुम पीपल की। आजकल कोई गिरिराज जी की पूजा करे, लोग कहते पागल है। अरे भैया ये प्रकृति है, भगवान का स्वरूप है। समझो ना, सनातन धर्म को समझने के लिए धरा में उतरना पड़ेगा और बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, तब सनातन का साइंस समझ में आएगा, सनातन का विज्ञान समझ में आएगा। हमारा विज्ञान जानते हो कितना परफेक्ट है। देखो हमारे यहाँ कुंभ लगते हैं। बताओ कितने साल में कुंभ आता है? बोलो 12 साल। केवल में 11 महीने कुछ दिन, मतलब 12 महीना मान लो, मतलब 12 वर्ष, 11 वर्ष कुछ महीने, मतलब 12 साल लगभग। आज दुनिया को पता चला कि बृहस्पति का चक्कर 12 साल का है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि जब सैटेलाइट नहीं थी तब जान गए, और जब बृहस्पति का एक चक्कर पूरा होता है तब जाके एक कुंभ लगता है भारत में। और ये परंपरा हजारों साल से रही है। साइंस नहीं था, जब सैटेलाइट नहीं थी, तब से ये हमारे यहाँ की परफेक्ट वैज्ञानिकता रही सनातन धर्म की। मतलब है हमारा सनातन। अब कोई कितने भी उंगली, इसलिए सारी दुनिया में केवल सनातन धर्म को दुनिया टारगेट करती है। क्यों? क्योंकि टारगेट करने जैसी बात सनातन में ही है, इसलिए, वरना दुनिया किसे देखती है? भाई आप में कुछ खूबी होगी इसलिए तो आप पर उंगलियां उठाई जाएंगी, वरना रास्ते चलते को कौन देखता है, कौन पूछता है? कुछ बात होगी ना आप में तो दुनिया आपको बुरा भी कहेगी, भला भी कहेगी। आप में कुछ बात ना होगी तो लोग, आज के जमाने में बुराइयां भी लोग किसकी करते हैं?
जिसमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। अच्छाइयाँ ना होंगी तो बुरे आदमी की बुराई किसे करने की फुर्सत है? कौन बैठा है इतना फ्री? आप अपने गांव के, आप अपने क्षेत्र के उन लोगों की बुराई छोड़िए, आपसे बेहतर व्यक्ति की ही बुराई आप करेंगे, उसी में आपको इंटरेस्ट आएगा। वरना सामान्य की तो आदमी बात भी नहीं करता, बुराई की तो छोड़ो। हाँ या ना? मैया साची है। हमारा सनातन धर्म मस्त वैज्ञानिक है। तो भगवान किसे कहते हैं? प्रकृति को। अच्छा, दूसरी परिभाषा सुनो, केवल एक नहीं और भी सुनो, याद कर लो। बिना आंख के देखता हो, जो बिना पांव के चलता हो, उसे भगवान। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान किसे कहते हैं? जो बिना पांव के चलता हो। कौन है बिना पांव के चलने वाला? कहाँ चले बिना पांव के? चलो बताओ। भगवान बिना पांव के चलते, कहाँ चले? उदाहरण दो, चलो बताओ। बिना पांव के कहाँ चले भगवान? उदाहरण देके बताओ। हम आपको कथा का सार सुना रहे हैं, समझ में आए तो बताओ। सीधी सीधी कथा सुनना हो तो हम वो सुनाएं। एक राजा था एक रानी जी, एक राजा था एक रानी जी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये कहानी सुनना हो तो बताओ कि हम सार सुनाएं। क्या सुनाएं? ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये शास्त्र ही, ये भागवत का ही रहस्य है। ये गहरी बातें हैं ना। अब गहराई में जो जाएगा वो गहरी बातें करेगा, नहीं जाएगा तो करेगा क्या? तो ध्यान से समझना। चलो बताओ, बिना पांव के भगवान कहाँ चले? देखो आया ना, ये चौपाई किसे याद है? तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। अब यहाँ लिखा है कि बिनु पग चलहि। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि भगवान बिना पांव के कहाँ चले? क्यों लिखा है ऐसा? लिखा है मतलब होगा तब तो लिखा है। तो बताओ, बिना पांव के भगवान कब चले, कहाँ चले, किसके लिए चले? बताओ या हम बता दें? मैया सुन रही हो ना मां? सुनो, बिनु पग, जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, उस समय तो कृष्ण द्वारिका में थे और पुकार रही थी हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर मतलब मेरठ, आज का वर्तमान का मेरठ ही प्राचीन हस्तिनापुर है। आज उसे मेरठ नाम दिया गया, पहले वो हस्तिनापुर था। अब मेरठ से एक लड़की बुला रही है द्वारिकाधीश को।